नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा नीम करौरी महाराज जी अपने कुछ ही भक्तों के मन की बात जानते थे, या फिर यूँ कहे कि उनके जीवन की घटनाओं के बारे में जानते थे। ऐसा कदापि नहीं है। बाबा कैसे कर लेते थे, यह तो न हम कह सकते हैं, न हमारे लिए विचारणीय है। परंतु हाँ, महाराज जी हर एक वो इंसान जो ईश्वर की राह पर चलता है, ईश्वर के लिए भक्ति करता है, सच्चे हृदय से भक्ति करता है, पूर्ण समर्पण से भक्ति करता है, उन सारे भक्तों तक महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि को पूर्ण रूप से विस्तारित रखते। किसके साथ कहाँ क्या घट रहा है, घट घट का वो जानते थे। ऐसे अनेक उदाहरण जहाँ पर महाराज जी ने स्वयं के ईश्वरीय भाव के बारे में दृष्टांत किया, लोगों को उसका एहसास कराया। कई बार भक्तों ने उसी समय समझ गए, तो कई बार भोले भाले भक्त इस बात को देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। परंतु कालांतर में उन्हें यह बात हृदय की गहराई में जरूर एहसास हुई कि उस समय जो घटा था वह पूर्ण रूप से ईश्वरीय था। अब ईश्वरीय क्या होता है और गुरु कृपा क्या होती है। अगर गुरु आपका भौतिक है तो उनकी जो कृपा होती है वह साधक कृपा होती है। साधक कृपा अर्थात कुछ न कुछ आपके जीवन में साधने हेतु करी गई कृपा। उदाहरण के लिए आप कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस समय आप सोचते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिले। तो अगर आपकी दृष्टि उस जॉब पर टिकी हुई है तो वह दृष्टि पूरी करने में आपको एक भौतिक गुरु की कृपा भी काफ़ी है। हाँ, अगर उनमें तप और बल है तो उनकी कृपा के कारण आपको सही समय पर उचित जॉब जरूर मिल जाती है। लेकिन ईश्वरीय एहसास क्या होता है कि उस जॉब को करते समय, उस जॉब को करने के उपरांत आपके जीवन में घटने वाली सारी घटनाओं को इस तरह से नियंत्रण में रखना कि आप उस जॉब पर बने रहें। यह होता है ईश्वरीय भाव। ईश्वर आपको हर दृष्टि से हर क्षण देखते रहते हैं। निरंतर उनकी दृष्टि आप ही के ऊपर एकटक रहती है। और यही भाव तब भी उजागर होता है जब ईश्वर स्वयं ही गुरु बनकर आते हैं, यानी कि एक अलौकिक गुरु बनकर आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी अपने सारे भक्तों पर ईश्वरी दृष्टि रखते हैं। दोस्तों, ईश्वरी दृष्टि का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है कि कब आप मुसीबत में फंसेंगे और आपको उसमें से बाहर निकाला जाए। ईश्वरी दृष्टि का तात्पर्य यहाँ पर है व्यवस्था से। ईश्वर आपके चारों ओर एक ऐसी व्यवस्था कर कर रखते हैं जिस व्यवस्था के अंदर उन्हीं की दृष्टि के तले आप सुचारू रूप से उस व्यवस्था को पार कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति करो तो सच्ची भक्ति करो। जब आप सच्ची भक्ति करते हो, सत्य के साथ अड़िग होकर, पूर्ण समर्पित होकर, पवित्र व पावन माध्यम से भक्ति करते हैं, तब आपकी भक्ति ईश्वरीय भाव में पहुंच जाती है। और ईश्वरीय भाव में होने के कारण आप उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं जो व्यवस्था स्वयं ईश्वर की होती है। और ईश्वर की करी गई व्यवस्था में कभी कोई भी दूसरा व्यवधान नहीं डाल सकता। यह भी परम सत्य है। महाराज जी के साथ में जुड़ जाने और उनके लिए स्वयं को पूरा समर्पित कर देने, इसके परिणाम स्वरूप आपको बाबा की व्यवस्था मिलती है। बाबा जिस व्यवस्था को संचालित करते हैं, उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका पूरा जीवन, आपके पूरे जीवन के कर्म, आपके पूरे जीवन के दौरान ये प्रकृति, और इस प्रकृति के साथ में ही अलौकिक और भौतिक आयाम का मिश्रण, इतना कुछ महाराज जी की व्यवस्था के अंदर मिश्रित है। एक तरह से देखा जाए तो यह आपके लिए सोल लेवल पर, यानी कि आत्मीय स्तर पर जैकपॉट होता है कि सब कुछ आपको एक ही व्यवस्था के अंदर प्राप्त हो जाता है। वहीं पर दूसरी ओर जो लोग महाराज जी से सिर्फ मांगते रहते हैं, अर्थात जब वो महाराज जी से कुछ मांगते हैं, जैसे कि उन्हें कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, कोई आर्थिक स्थिति, कोई शारीरिक स्थिति या फिर कोई मानसिक स्थिति, जिस भी अवस्था का कोई कष्ट उन्हें तकलीफ दे रहा होता है, उस समय अगर वो महाराज जी से कुछ मांगते हैं तो वास्तविकता तो यह है दोस्तों कि उनका केंद्र, उनका स्वयं का केंद्र अपने उसी कष्ट और दुख पर केंद्रित रहता है। और ऐसा करने से वास्तव में तो वह अपने ही दुख और कष्ट की व्यवस्था के अंदर जी रहा होता है, जबकि होना यह चाहिए कि वह महाराज जी की व्यवस्था में जिए।
बाबा की व्यवस्था में आपके जीवन के कदम कदम पर सुगमता मिलेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके सारे रास्ते स्वतः ही बनते जा रहे हैं, कैसे आपके रास्ते सरल और सुगम होते जा रहे हैं। चूंकि आप महाराज जी के द्वारा निर्देशित सरल एवं सुगम रास्ते पर चल रहे होते हैं, अतः आपको यह कभी ज्ञात ही नहीं होता कि पहले जिस रास्ते पर आप थे उस पर कितनी सारी दिक्कतें आप ही का इंतज़ार कर रही होती हैं। बाबा कैसे अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं और अपने भक्त के लिए पूर्ण व्यवस्थित रखते हैं, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक बहुत ही अनोखी घटना। दोस्तों, महाराज जी के एक भक्त जो कि लंबे समय से बाबा के साथ में जुड़े हुए थे, समय समय पर वह महाराज जी के आश्रम में आते, बाबा की सेवा करते और सेवा से ज़्यादा उनके हृदय में महाराज जी के प्रति प्रेम रहता। उसी प्रेम के कारण वह कभी बाबा से दूर तो नहीं जाना चाहते, परंतु क्या करें, सांसारिक जीवन है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी निभाने हेतु उन्हें महाराज जी से कुछ समय के लिए दूर होना ही पड़ता। बाबा उनके हृदय की गहराई के इन सच्चे भावों को भली भांति जानते थे। एक बार की बात है, वह भक्त महाराज जी से इच्छा करते हैं कि बाबा क्यों न मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करके आऊं। महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि यह तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाओ, अपने परिवार के साथ जाओ। तत्पश्चात महाराज जी का आशीर्वाद लेकर यह भक्त अपने परिवारजनों के साथ में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, ये भक्त बद्रीनाथ पहुंचे ही थे कि इनके सामने तरह तरह की तकलीफ़ें आने लगी। कहीं पर भोजन की व्यवस्था नहीं मिलती, तो कहीं पर यात्रा का साधन नहीं मिलता, कहीं पर साधन मिलता तो बीच राह में ख़राब हो जाने पर इन्हें उतरना पड़ता। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम ईश्वर के दर्शन के लिए आए हैं, और देखो, भगवान के ही दर्शन के लिए आने में हमें इतने सारे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी तकलीफ़ों को पार करके और बहुत सारी मशक्क़त प्रयत्न करके यह भक्त अपने परिवार के साथ में बद्रीनाथ पहुँचे। इनके मन में आगे केदारनाथ जाने का उत्साह तो समाप्त सा हो गया। यह अपने परिवार से बातचीत करना चाहते थे कि क्यों ना हम यहीं से वापस लौट जाएं। दोस्तों, ये विचार इन भक्त के मस्तिष्क में अभी बद्रीनाथ में कौंध ही रहे थे कि तभी एक लंबे शरीर का काला कलूटा व्यक्ति, जिसने काला कंबल भी ओढ़ रखा था, वह इनके समीप आता है और आकर पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा हेतु आए हो। ये भक्त हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ बाबा, हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं, लेकिन यह यात्रा बड़ी दुखदमय हो गई है। तरह तरह की तकलीफ़ें कदम कदम पर जगह जगह पर मिल रही हैं, और देखो ना, हमारा तो मन ही उचट गया है। इस यात्रा से आगे की यात्रा करने का अब मन ही नहीं करता। दोस्तों, तभी उन काले कंबल वाले काले व्यक्ति ने इनसे कहा कि चिंता न करो, मैं इस जगह की व्यवस्था संभालता हूँ, तुम्हें मैं सुगमता से उचित आवास तथा भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जगह पर ले जाऊँगा, जिससे तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो और तुम्हारी यात्रा मंगलमय व सुगम हो जाए। इन भक्त को तो उस समय बिल्कुल ठीक ऐसा ही एहसास हुआ जैसे कि एक महासागर में डूबते को तिनके का सहारा। इन्होंने तुरंत ही विचार किया कि जब सब कुछ ही खराब हो रहा है, जब सब कुछ ही विपरीत हो रहा है, ऐसे में कोई मनुष्य अगर आकर इन्हें थोड़ा सा मार्ग दिखाता है तो उसके साथ चलने में क्या तकलीफ है। यह सोचकर इन्होंने परिवारजनों के साथ में उसी काले कंबल वाले काले कलूटे व्यक्ति को अनुसरण करना शुरू किया। वह व्यक्ति इनके साथ में रहा, कदम कदम पर जब ये थक जाते तो इनके लिए आवास की व्यवस्था कराता, और जब इन्हें भूख लगती तो भोजन प्रसाद की तुरंत व्यवस्था कराता। अब आपको यहाँ पर एक और बड़ा आश्चर्य होगा कि यह जो व्यक्ति थे, यह ना सिर्फ इन भक्त के साथ में बद्रीनाथ में रहे, अपितु बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक की यात्रा में वह इनके ही साथ में रहे, इनके लिए जगह जगह पर व्यवस्था करते रहे और इनसे कहते रहे कि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ के सारे ठिकानों को भली भांति जानता हूँ। और जब इन भक्त की वह यात्रा पूरी हो गई तो इन्होंने विचार किया कि वापस लौटते समय क्यों न महाराज जी के दर्शन कर लिए जाएं। अतः यह भक्त परिवार सहित कैंचीधाम पहुँचे। उस समय बाबा कैंचीधाम में ही थे। इन भक्त ने महाराज जी को प्रणाम किया, झुककर महाराज जी के
चरण स्पर्श किए। वहीं बाबा के चरणों में बैठकर बाबा के चरणों को अपने हाथों में रखकर उन्हें सहलाने लगे। सहलाते सहलाते अनायास ही महाराज जी से अपनी यात्रा का अनुभव सुनाने लगे और बताया कि कैसे एक काली कमली वाले बाबा ने इनके परिवार के लिए स्थान स्थान पर आवास तथा भोजन एवं प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर दी थी। महाराज जी एकटक होकर इन भक्त की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर बाबा बोले, तुम जानते नहीं, काली कमली वाले बाबा स्वयं भगवान थे। भगवान खुद ही काला कंबल ओढ़े प्रकट हुए और अपने दर्शनार्थी भक्तों के लिए ऐसा प्रबंध करते रहे। दोस्तों, जब बाबा जी ये बात कह रहे थे तो बाबा ने यह बात बार बार दोहराई कि काली कमली वाले बाबा स्वयं भगवान थे। और उस बात को दोहराते समय महाराज जी अपने ही कम्बल की ओर इशारा करते रहे। साथ ही कभी कभी अपने कम्बल को संभालने की मुद्रा में उन्हें भ्रम भी दिलाते रहे। बाद में इन भक्त को यह स्पष्ट हुआ कि दरअसल काली कमली के साथ उनके अपने कम्बल का क्या संबंध था, कि एक तो वह कम्बलधारी कोई और नहीं स्वयं भगवान थे और वह व्यवस्था करने वाले वहां पर विद्यमान रहने वाले कम्बलधारी स्वयं महाराज जी थे। बाबा के गूढ़ भाव को इन भक्त ने भली भांति ग्रहण कर लिया कि महाराज जी उनके साथ में किस प्रकार से एक ईश्वरीय व्यवस्था को निरंतर बनाए रखते हैं। जो भक्त सच में दोस्तों इन भक्त की भांति बाबा के साथ में जुड़ जाता है, उन भक्त पर महाराज जी की वही ईश्वरीय व्यवस्था निरंतर बनी रहती है। आप में से समस्त भक्तों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, यही हृदय से भाव रखते हैं कि आप सारे भक्त धीरे धीरे एक एक करके महाराज जी की उस ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा बनते जाएं और बाबा की उसी ईश्वरीय व्यवस्था के तले आप सभी का ये मानवीय जीवन पूर्ण हो, ताकि आप उनकी व्यवस्था के तले सुचारू रूप से अपने जीवन को जी सकें। आशा करते हैं कि बाबा की व्यवस्था का यह गूढ़ तत्व वाला विशेषांक आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अन्य राम भक्तों और हनुमान भक्तों से जरूर साझा करें, शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।